आपको अगर ये लग रहा है कि भैया ट्रम्प बाबा यहां रुकने वाले हैं, तो मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि केवल ये भारत देश पे तो टैरिफ पहले ही लगाया था इनफैक्ट, और ये भी कह रहे थे कि आने वाले समय में हम 500% तक टैरिफ लगा सकते हैं। ये तो भारत के लिए था, उनका जो भी जवाबी हमला था। लेकिन अगर बात करें बाकी देशों के साथ भी लगातार ये तूतू में लगातार कर रहे हैं, मतलब रुकने का नाम तो नहीं ले रहे हैं। और ऐसे में भाई म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो और स्टॉक का पोर्टफोलियो ना सचमुच देखने का मन नहीं कर रहा है। और खासकर शॉर्ट टर्म के लिए ना मैं तो यही कहूंगा कि देखना बंद कर दो फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि पोर्टफोलियो की हालत और खराब हो सकती है। जिस प्रकार से ये सिचुएशन बना रहे हैं, मूड बदल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिलहाल इन्होंने क्या किया है इस पर मैं बात करने वाला हूं। और खासकर इनका अब ना अगला जो टारगेट है ना यूरोप पे है। यूरोप में खासकर नाटो पे पूरी कहानी आपको बताने वाला कि उन्होंने क्या किया अभी, उसके कारण किस तरह ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ सकती है। और भाई साहब जिस कारण आज का बाजार भी हमारा गिरावट रहा, आज की बाजार भी हमारा मतलब एक कहा जाए कि कोशिश की, लेकिन मैं उतना दम नहीं रहा आज के मार्केट में। फिलहाल ट्रंप ने, और खासकर जब ये सब हुआ ना तो भैया ट्रंप को भी धमकी मिली है। ये सारा कुछ चल रहा है, पूरा मामला क्या इसके बारे में चर्चा करेंगे। भारत में क्या संकट आ सकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। गोल्ड सिल्वर अपडेट को लेकर बात करूंगा कि भाई अगर गोल्ड में सिल्वर में आपने अभी तक निवेश नहीं किया तो क्या करना है, अगर कर रहे हो तो क्या करना है, और प्लस आपकी कुछ पोर्टफोलियो की सफाई जरूरी है। भाई साहब मार्केट तो देखना क्या है यार, क्या देखे मार्केट में यार, पहले से पता है सिचुएशन आपको ही मालूम है। सेंसेक्स 324 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स में रही, कुछ नया नहीं रहा। और सेम अगर निफ्टी की बात करें, निफ्टी में भी भाई साहब 108 पॉइंट की गिरावट। जी हां, ये जो 25,600 का लेवल है ना, क्रॉस करना और इसमें सस्टेन नहीं कर पा रहा है। हमारा एक ही लेवल है, मैंने हर बार आपसे डिस्कस किया है, जो निफ्टी प्रेडिक्शन में करता हूं। भाई साहब रही बात FII की, आज भी माल बेचने वाले हैं जहां तक मुझे लग रहा है। लेकिन मामला समझो पहले, मामला क्या है इस समय। देखो भैया एक चीज आपको पता है कि ट्रम्प साहब इस समय ग्रीनलैंड के पीछे पड़े हुए हैं, है ना। ग्रीनलैंड के पीछे क्यों पड़े आपको पता है, तो पूरी कहानी समझो तो आपको पता चलेगा। ग्रीनलैंड के पीछे पड़े हैं क्योंकि भाई वहां रेयरेस्ट अर्थ मिनरल्स पाए जाते हैं, जो आने वाले समय में डिफेंस को, AI को, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को और मजबूत करेंगे। ट्रंप बाबा जानते हैं ये चीज, चाइना पे डिपेंडेंसी नहीं रखना चाहते कि भैया चाइना पे डिपेंडेंसी रखें, क्योंकि रेयरेस्ट अर्थ मिनरल्स में चाइना नंबर 1 है। तो इसीलिए इनका कब्जा करने का पूरी तरह मूड बना चुके हैं ग्रीनलैंड पे। अब जैसे ही ग्रीनलैंड पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं, तो जितने भी यूरोप कंट्रीज हैं, खासकर अगर बात करें नाटो की बात करें, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मत एक प्रकार का एक समूह है ना, जो देख रेख करता है कि भाई लड़ाइयां ना हो, शांति बनी रहे, दोनों देशों के बीच में जो भी वार्तालाप के रास्ते खुले, दोनों देशों के बीच में मतलब व्यवहार हो, व्यापार हो, सब चीज ये नाटो एक प्रकार से देख रेख करता है। अब भैया इन्होंने ना खुली धमकी दे दी नाटो को। अब नाटो के अंडर में जितने भी कंट्रीज आते हैं उसमें से 8 देशों पे इन्होंने 10% का टैरिफ लगा दिया। बोले भैया तूने बोला मुझे, भैया तुम पे 10% का टैरिफ लगा दिया हमने। क्यों? तुमने बोला कि मैं ग्रीनलैंड पे कब्जा नहीं कर सकता। तुमने अगर मेरे खिलाफ कुछ भी बोला, 10% का टैरिफ किस पे लग गया? यूके, फ्रांस, नीदरलैंड, यहां हो गया आपका फिनलैंड, स्वीडन, जर्मनी, डेनमार्क और नॉर्वे। 10% का टैरिफ लगा दिया इन्होंने। अब 10% का टैरिफ लगाने के बाद एक और धमकी कि भैया तुमने तो अभी केवल हमें ना अपोज किया है, हमारे खिलाफ केवल आवाज निकाली है। अगर तुमने कुछ भी आने वाले समय में हमारे दोनों देशों के बीच में जो भी डील होने वाली है, मतलब ट्रंप और ग्रीनलैंड के बीच में, अगर दोनों देशों के बीच में अगर तुमने डील नहीं होने दी, 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने वाला हूं मैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा भैया, यूएस और यूरोप के बीच में अच्छे खासे बिजनेस होते हैं, क्योंकि यूरोप में बहुत कंट्रीज आ जाती हैं। अब बिजनेस के मामले में अमेरिका जितना डिपेंडेंसी नहीं है, उससे ज्यादा यूरोप अमेरिका पे डिपेंडेंट है। तो अगर दोनों देशों के बीच में ये पेन सिचुएशन जो है, ये अनसर्टेनिटी लगातार बनेगी, ये वर्ल्ड ग्लोबल मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। और आपको पता है ग्लोबल मार्केट जब भी खराब होता है भैया, इंडियन मार्केट तो सबसे पहले गिरता है, आपने देखा होगा। तो इन्होंने ट्रम्प साहब ने क्लियर बोल दिया कि भैया अगर डील नहीं होने दोगे, मैं 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाऊंगा, मतलब हो जाएगा 35% का टैरिफ। तो भैया ये सब देखने के बाद नाटो देश के जितने भी सदस्य हैं बोले, अरे ये कैसे कह दिया आपने, अगर आपने 25% का टैरिफ लगाया, हम आप पे उलट के 10% का टैरिफ लगाएंगे। ये जो ट्रेड वॉर है ना सर, जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो, पहले जमाने में ना मिसाइल्स वगैरह, खासकर न्यूक्लियर वेपन्स, ये सब चलता था, इसका वॉर होता था यार। अब जो ट्रेड वॉर हो चुकी है ना कि भैया हम तुम्हारे देश में कोई सामान बिकने नहीं देंगे, बिकने नहीं मतलब भैया एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देंगे, टैक्स लगा देंगे। जाओ, जो सामान की कीमत 25 रुपए है, 100 रुपए है, हमारे देश में आते 120 रुपए हो जाएगा। अब बोलो, यहां बीच में प्रॉफिट गया,
रेवेन्यू गया, मार्जिन चला गया, तो जो कंपनी बेचारी सामान बेच रही है ना, सबकी हालत खराब हो जाती है। आपको पता है यही सिचुएशन तो स्टार्ट किया इन्होंने टैरिफ लगा के। अब इन्होंने क्लियर कह दिया है। अब खासकर अगर यूएस यूरोप की बात करें माय डियर फ्रेंड्स, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, डिफेंस में दोनों देशों के बीच में अच्छा खासा बिजनेस होता है, मैं आपको बता दूं। और इन चीजों को लेके खासकर यूएस मैक्सिमम एनर्जी और क्रूड ऑयल पे, खासकर यूरोप कंट्री यूएस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि उसने पहले ही कहा था कि भाई रशिया से अगर तुमने क्रूड ऑयल लिया तो हम वहां आपसे एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे अगर तुमने रशिया का साथ दिया क्रूड ऑयल लेने का वहां से। तो जितनी भी कंट्रीज हैं ये सोच रही थी कि भाई क्रूड ऑयल हम कोशिश करेंगे यूएस से लेने का, तो कुछ क्रूड ऑयल यूएस से प्लस कुछ एनर्जी है ना, बाकी कुछ टेक्नोलॉजी हम यूएस से लेंगे। लेकिन ये सिचुएशन में ना बेचारे जितने भी देश हैं सब फंस चुके हैं। भैया कमेंट्स में जरूर मेंशन करना कि भैया क्या सिचुएशन आपको लग रही है कि ये चीजें कंट्रोल होगी कि नहीं होगी, जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। क्योंकि देखो ये सब सिचुएशन देखा जाए ना, यूएस और यूरोप की बात किया जाए तो भाई एनर्जी, सेमीकंडक्टर, एआई, डिफेंस सिस्टम पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है, यूरोप की भी है और यूएस के भी है, दोनों देशों की अगर बात करें, ठीक है ना, दोनों देशों की अगर बात करें तो दोनों देशों के बीच में डिपेंडेंसी अच्छी खासी है। और ऐसे कंडीशन पे बैंकिंग सेक्टर पे सबसे ज्यादा दबाव हो सकता है, क्योंकि जब व्यापार नहीं होते, जब ट्रेड्स नहीं होते ना देशों के बीच में, तो यहां आर्थिक मंदी आ जाती है। और अगर ऐसा हुआ तो भाई 0.1% से लेके लगभग 1% तक ये जीडीपी में नुकसान हो सकता है। हम दोनों देशों की बात कर रहे हैं, खासकर यूरोप और यूएस के बीच में। तो ये सिचुएशन थोड़ी सी ना अब ग्लोबल लेवल पे जा रही है। तो ऐसे में देखो एज ए इन्वेस्टर मैं आपसे यही कहूंगा भैया सबसे पहले ना तनाव नहीं लेना है। अब लोग लेके भी क्या करोगे, अगर मान लो कोई स्टॉक में आपने 15% आप फंसे हो, 20% आपका लॉस चल रहा है, सबसे पहले चेकआउट करो कि स्टॉक अच्छे हैं कि नहीं। नहीं समझ पा रहे हो, इतना कम सब्सक्रिप्शन प्लान है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहां जुड़ सकते हो मुझसे कि संदीप भाई ये स्टॉक है, क्या करें, निकल जाए कि बने रहें। जुड़ सकते हो, फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। मोर देन 600 मेंबर्स वी हैव जिनको लगातार मैं गाइडेंस दे रहा हूं। आपकी मर्जी है भाई, मेरा काम है बताना। अगर आपको टेंशन होती नहीं होती, बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है। म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो में खासकर सेक्टोरियल फंड से थोड़ा सा ना मैं यही कहूंगा कि अपने पोर्टफोलियो का 10 से 15% ही रखो, इससे ज्यादा नहीं रखना है। यही सलाह आपके लिए रहेगी मेरी। और खासकर आपने जो मैं ये बोला था ना कि भाई भारत पे क्या संकट आ सकता है, जी हां, हम लोग मोर देन 55 से 60% हमारी डिपेंडेंसी यूएस पे है। खासकर आईटी सेक्टर की बात किया जाए तो अगर यूएस तनाव में होता है कि डेफिनेटली ये बिजनेस पे असर पड़ेगा हमारा, क्योंकि हमारी डील वैसे भी इनके साथ नहीं हो रही है, ठीक है। हालांकि एक शांति समझौते के लिए उन्होंने मोदी साहब को बुलाया है, लेकिन देखो इस पे क्या होता है वो अलग बात है, वो तो अलग चैप्टर है। लेकिन फिलहाल बिजनेस को लेकर इंपैक्ट पड़ सकता है, जिसपे आईटी सेक्टर पे दबाव आना, बैंकिंग सेक्टर पे दबाव आना, ये इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है फिलहाल। तो ऐसा मुझे लगता है। आप लोग को क्या लगता है जरूर मुझे बताना। बाकी गोल्ड और सिल्वर को लेकर जब भी सिचुएशन ऐसी होती है ना, तो लोग ना देखो म्यूचुअल फंड से लोग भागते हैं, जो मतलब जो नहीं जानते, म्यूचुअल फंड से भाग रहे हैं, शेयर बाजार से भाग रहे हैं लोग। अब भैया अब क्या करेंगे, कंट्री वाले क्या करते हैं, खासकर अगर पॉल साहब की बात करें, हमारे अगर आरबीआई के बारे में बात करेंगे, लोग कोशिश करेंगे भैया कम से कम रेपो रेट कम कर सकें, थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो जाएगा, तो ऐसे में थोड़ा सा इकोनॉमी बूस्टअप हो जाएगी। तो लोगों को लगे, फिर लोग क्या करेंगे, अब अगर ऐसा हुआ, मान लो रेपो रेट कम हुआ, तो क्या किया जाएगा भैया, लोग ना बॉन्ड में निवेश करना छोड़ देंगे, क्योंकि वहां इंटरेस्ट नहीं बन रहा है, हमें ब्याज नहीं मिल रहा है, तो क्यों बॉन्ड में निवेश करें, क्योंकि लोग बॉन्ड को भी एक सेफेस्ट एसेट्स मानते हैं। नहीं होगा तो क्या करेंगे, अल्टीमेटली लोग भागेंगे गोल्ड सिल्वर की ओर, कॉपर की ओर। तो भैया गोल्ड और सिल्वर को लेके अभी भी होल्डिंग की सलाह मुझे ऐसा लग रहा है कि करना चाहिए। देखो बाकी आपकी मर्जी है ना, मैं तो मुझे ऐसा लगता है करना चाहिए, बाकी आप लोग खुद समझदार हो। एंड बस इतना ही इसमें कहूंगा गोल्ड सिल्वर को लेके। अभी भी होल्डिंग क्या गोल्ड सिल्वर कर सकते हो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो फिलहाल कोई ऐसी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। चलो अब आपके ना पोर्टफोलियो की सफाई पे अभियान पे आ जाते हैं। जो लोग देखो भेज पा रहे हो पोर्टफोलियो, उनका तो फ्री में हो जा रहा है। जो लोग नहीं भेज पा रहे हो, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, हमसे जुड़ सकते हो। वी आर NISM सर्टिफाइड विच आर डायरेक्टली रेगुलेटेड विद द सेबी। तो हम लोग अधिकार है भैया कि हम लोग आपके पोर्टफोलियो को करेक्शन में कर सकते हो। तो आप लगातार भेज सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। छोटी मोटी सब्सक्रिप्शन प्लान रहता है यार, है ना, 1 ईयर के, लेकिन बहुत कम है, बहुत ही ज्यादा कम है। राम कुमार जी का क्वेश्चन है, संदीप सर जय हिंद भाई, आपका वीडियो रोज देखकर मोटिवेशन मिलता है। पोर्टफोलियो रिव्यू करना है, 15 साल का निवेश करना है, बंधन स्मॉल, HDFC मिड, इन्वेस्को मिड, कोटक मल्टी गोल्ड,
कंटिन्यू चलने देना, कोई करेक्शन नहीं सर। सर आपका वीडियो डेली देखती हूं, प्लीज रिप्लाई। 2.5 ईयर से इसमें स्मॉल कैप में हूं, इन्वेस्ट हूं, रिटर्न्स नहीं बन रहा है। बिल्कुल नहीं बनेगा मैम, अगर एसबीआई में हो, कोई भी स्मॉल कैप फंड्स में हो सर, रिटर्न थोड़ा मुश्किल है। स्मॉल कैप में हो मोर देन 5 इयर्स आपको वनवास झेलना पड़ेगा, मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी स्मॉल कैप में होती है। लॉन्ग टर्म में अगर बने रहते हो तो रिटर्न भी आपको सबसे अच्छे इसमें बनते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मुझे मैम लग रहा है ना कि आपको होल्ड करके रखना चाहिए, लेकिन स्मॉल कैप के साथ साथ फ्लेक्सी कैप, मिड कैप भी रखो अपने पोर्टफोलियो में, सो दैट आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करके रखें, तो ये चीज जरूर करना चाहिए। और इसी तरह मैं जब आपको पोर्टफोलियो बनाता हूं ना, तो मैं इसी तरह ध्यान देता हूं कि आपका पोर्टफोलियो पूरी तरह बैलेंस रहे, सो दैट ऐसी कंडीशन में भी चेहरे पे स्माइल आपके रहे। सर 2 साल से मार्केट नीचे आने की राह देख रहा था, आखिर वो समय नजदीक आ गया है। राहुल भाई, अरे राहुल भाई तो यार भाई इतना भी नीचे मत आने दो यार, इतना भी नीचे मत आने दो कि एक दिन के पोर्टफोलियो में 50, 60, 70 हजार जा रहे हैं यार, बड़ा दुख होता है, तकलीफ होती है यार, ऐसा मत होने दो। बाकी ठीक है, अच्छे शेयर्स में निवेश करो, ये बहुत अच्छी बात है। संदीप भाई एज 33 साल है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, 5000 के SIP, मोतीलाल का स्मॉल कैप, कैनरा स्मॉल कैप, कोटक मल्टी, HDFC मल्टी, यहां एक स्मॉल कैप में फ्लेक्सी कैप फंड ले लो कोई भी, ठीक है। बाकी सब 1000 रुपए का और करना चाह रहे हो तो एक फ्लेक्सी कैप ले लो, और ये 1000 भी उसी फ्लेक्सी कैप में ऐड करो, ठीक है। बाकी सब परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, भैया ट्रम्प बाबा के ये धमकियां लगातार चल रही हैं, आपको क्या लगता है मार्केट को लेके, प्लीज अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर मेंशन करना। बाकी मेरे तरफ से जो भी रहेगा लगातार सपोर्ट मिलता रहेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।